हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से फैमिली कोड्स महिला कोड से बिल्कुल अलग होते हैं। फैमिली कोड्स एंड महिला कोड्स को कई बार इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या महिला कोड्स और फैमिली कोड्स एक ही हैं। तो इसी डिफरेंस को समझाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैमिली कोड्स क्या होते हैं। फैमिली कोड्स वो होते हैं जो कि फैमिली कोड्स एक्ट 1984 के द्वारा एस्टैब्लिश एंड गवर्न होते हैं और जिनका जुरिस्डिक्शन मोर स्पेसिफिकली सेक्शन 7 एंड 8 फैमिली कोड्स एक्ट में जो दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं डिस्प्यूट से रिलेटेड ही जुरिस्डिक्शन बनता है। जैसे मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गए, जहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, नलिटी ऑफ मैरिज हो गया, डाइवोर्स रिलेटेड मैटर्स जैसे जिसमें आते हैं, या जुडिशल सेपरेशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मेंटेनेंस ऑफ स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन, या फिर कस्टडी या गार्जियनशिप ऑफ माइनर चिल्ड्रन। सो इस तरीके के जो मैटर्स हैं जहाँ पर शादी का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, इस तरीके के जो कि एक फैमिली से रिलेटेड, मोर स्पेसिफिकली फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो हैं वो फैमिली कोड्स के द्वारा ही द्वारा गवर्न किए जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फैमिली कोड्स के द्वारा देखी गई है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव फैमिली कोड्स का बहुत डिफरेंट है और इसलिए एकदम एक स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है फैमिली कोड्स के द्वारा। तो फैमिली कोड्स जो हैं वो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव है कि फैमिली डिस्प्यूट्स को जितनी आसानी से और एमिकेबल दोस्ताना तरीके से सेटल किया जा सके, जितना जल्दी सेटल किया जा सके, और जहाँ पे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज़म्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके, जैसे कि कंसिलिएशन, जैसे कि काउंसलिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो काउंसलिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है फैमिली कोड्स में, जहाँ पे जो फैमिली कोड्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं उसकी वजह से ऐसा ना हो कि वो शादियाँ टूटें या फैमिलीज़ टूटें। फैमिली को बचाने का मेन ऑब्जेक्टिव है फैमिली कोड्स को एस्टैब्लिश करने का। इसके अलावा जो फैमिली कोड्स के जो जजेस हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए, जिनका 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस तरीके की रिलेटेड फील्ड्स में। इसके अलावा प्रेफरेंस जो है वो विमेन को दी जाए एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि क्योंकि विमेन ज़्यादा बेहतर तरीके से इस तरीके के कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इश्यूज़ को समझ सकती है और इसीलिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फैमिली कोड्स को डील कर सकती है। और इसी वजह से यहाँ पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये प्योरली सिविल नेचर के ही डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि फैमिली कोड्स के डिस्प्यूट्स होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ इसलिए कि लिव इन रिलेशनशिप फैमिली कोड्स में नहीं आते हैं, वो आते हैं महिला कोड्स में। तो अब देखते हैं कि महिला कोड्स क्या होते हैं। तो अब महिला कोड्स वो होते हैं जो कि मोर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा नहीं गवर्न किए जाते हैं, वो मोर स्पेसिफिकली उन ऑफेंसेस या उन डिस्प्यूट से डील करते हैं जो कि औरतों के खिलाफ हुआ होता है। इनका जो नेचर होता है वो आधा क्रिमिनल आधा सिविल नेचर का होता है, जहाँ पे पनिशमेंट भी दी जा सकती है एक्यूज्ड को और साथ में एक्यूज को कॉम्पनसेशन देने के लिए भी बोला जा सकता है। और इसीलिए जो महिला कोर्ट्स के द्वारा जो ऑफेंसेस डील किए जाते हैं या जो डिस्प्यूट्स डील किए जाते हैं वो आधे क्रिमिनल आधे सिविल नेचर के होते हैं, क्वासी सिविल या क्वासी क्रिमिनल नेचर के होते हैं। अगर हम बात करें कि इनका के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं क्या उनकी भी कोई बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, द आंसर इज़ नो। जैसे अभी हमने देखा कि फैमिली कोर्ट्स के लिए एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, जहाँ पे उस पर्सन को कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड महिला कोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला कोर्ट्स जो हैं वो मोर स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के द्वारा डील किए जाते हैं और जहाँ पे इस तरीके की कोई बेसिक क्वालिफिकेशंस नहीं दी गई हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कि जो महिला कोर्ट्स हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो एक डिटरेंस इफेक्ट क्रिएट करना है। यानी कि जो एक्यूज जिसने एक महिला के खिलाफ कोई ऑफेंस किया है, एक तो उसको भी डराना ताकि वो आगे ऐसा ऑफेंस ना करे, और इसके अलावा बाकी के भी समाज के जो और लोग भी हैं वो भी ऐसे ऑफेंसेस को करने से डरें। अब महिला कोर्ट में कैसे कैसे ऑफेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो भी मुद्दे बनते हैं वो सारे मुद्दे महिला कोर्ट्स के द्वारा डील किए जा सकते हैं। इसी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 एक्ट, तो ये भी मुद्दे
यहाँ पर डील किए जा सकते हैं। इवन आईपीसी में भी बहुत सारे वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, वो भी महिला कोर्ट्स में जाते हैं, वो फैमिली कोर्ट्स में नहीं जाते हैं। जैसे कि 498 ए केसेस हो गए, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, वुमेन मोडेस्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, जैसे 354A जो सेक्सुअल हरासमेंट बताता है बेसिकली आईपीसी में, 354B, 354C, D, इस तरीके के और भी बहुत सारे जो वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, वो सारे ऑफेंसेस महिला कोर्ट्स के द्वारा डील किए जाते हैं, ना कि फैमिली कोर्ट्स के द्वारा। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये तो कम से कम क्लैरिफाई हुआ होगा कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो महिला कोर्ट्स में आते हैं, वो फैमिली कोर्ट्स में बिल्कुल नहीं आते हैं, और इन दोनों के बीच में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस भी है। आई होप आपको इस वीडियो से फैमिली कोर्ट्स एंड महिला कोर्ट्स के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।